मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ कर देना। हमको फिर से छल लिया, फिर धोखा खा गए हम। अब छोड़ो भी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। अच्छा ये बताओ, हम इस नई रेशमी साड़ी में कैसे लग रहे हैं? सच कहे, नई नवेली बहुरिया, मानो अभी अभी ब्याह करके उतरी हो। बहुत ही खूबसूरत। अरे छोड़ो भी, तुम तो ऐसी ही बातें बनाते हो। ये उम्र में हम का बहुरिया लगेंगे? और का नहीं तो बुढ़िया कहेगा। कब खुश हो जाओगे? सियार को कितना भी रंग दो, हुआ हुआ करना कभी नहीं छोड़ेगा। आखिर आ ही गए ना अपनी जात पर। अरे रे रे मेरे प्यारी, काहे गुस्सा हो रही हो? अरे हम तो मस्करी कर रहे थे। वो काहे की तुम्हारी दांत फटकार की आदत पड़ी ही ना। ज्यादा प्रेम पछता नहीं है। ओहो, कहे थे ना तुमको गहने से धाक देंगे। सोने चांदी का पहाड़ लगा दिया है ना। अब मनाओ खुशियां जी भर के। वो तो है, तुम जो कहे रहे आज वो पूरा हो गया। अच्छा आप बताओ, आखिर क्या हुआ था? कैसे तुम अकेले ही सारा धन ले भागे? अरे छोरो, जाने दो। तुम आम का रस पियो। पैर गिनने से कच्चू मिलेगा थोड़े। पैर गिनने की बात ना है, आखिर तुम्हारी जोरू है हम। हमारे पति कहाँ से इतना धन लाए, इतना जानने का हक तो है ना। हक तो है, बस इतना जान लो कि एक बार फिर थक थक को थक के आया। बड़ा होशियार बनता था। वो क्या हुआ, जब हम गड्ढा खोद रहे थे और सोना चांदी निकलना शुरू हुआ, तब भी हम समझ गए थे वो हमको इसी गड्ढे में छोड़ के जाने वाला है। और फिर हम आप समझी? एक कहावत है ना, चोर का माल चोर ले गया। अरे काहे गला फाड़ फाड़ के रो रही हो? रोने का करो फायदा है का? जो होना था सो हो गया। हो नहीं गया, होना ही था। तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ यही होना था। अरे जब सोने चांदी का बोरी हाथ में था तो प्यास से मरे जा रहे थे क्या?
घर आके पानी नहीं पी सकते थे? अरे प्यास लग रही थी हमको, जान निकल रही थी हमरी। अरे हमें क्या मालूम था कि उस बोरी के अंदर वो धूर्त बैठा है, और हम तो कहते हैं कि उस बोरे में कोई सोना चांदी नहीं था। वो धूर्त ही बैठा था जिसने हमारे कांधे पर बैठकर सवारी की। धूर्त है वो, तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। अपने काम भर का धन उसने जरूर इकट्ठा कर लिया होगा। के बाद तुम्हारे कांधे पर बेताल बन के घुमा, और मौका देखते ही सारा धन लेकर चंपत हो गया। लक्ष्मी तुम्हारे माथे पर चंदन लगा रही थी, तुम तालाब में जाके माथा धोए। अरे गलती हो गई हमसे, बन गए हम मूर्ख। अब का जान लोगी हमरी। अरे वो भी ना ले सकूं, उस पे भी चुन्नी सेठ की नजर पड़ी है। वो भी अपने लथेतों के साथ आकर घर पे जो भी बचा कुचा है वो भी लेके जाएगा। पहले तो कंगाल थे, अब तो रास्ते पे आने की नौबत आ गई है। अरे अब कहाँ चले? चुन्नी सेठ बाहर ही होगा, धर लिया तो तुम्हारे खैर नहीं। तो का घर में रहेंगे तो छोड़ देगा? ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम उसको। उस धन पर आधा हक हमरा भी है, वो हम लेके ही रहेंगे, चाहे उस अकलचंद से दो दो हाथ ही क्यों ना करना पड़े। ऐसा गजब मत करना। एक तो वो अकल से तुमसे ज्यादा, ऊपर से अब धन लक्ष्मी की भी कृपा है। कट काठी से भी हट्टा खट्टा तो होगा ही। अगर तुम पर कहीं भारी पड़ गया तो? बस एक शरीर ही बचा है, हमारी जिंदगी की तरह इसको भी बर्बाद कर दोगे क्या? अब हाथ पर हाथ धर के बैठ भी तो नहीं सकते, कुछ न कुछ तो करना होगा ना। हे भगवान, अब डूबती नहीं है तुम्हारे हवाले, रहम करना। का हो भैया, का हाल है? का भैया पहचाने की नहीं? आज अकेले अकेले? तुम्हारे जिगरी दोस्त कहाँ है? नाम ना लो उसका, एक नंबर का धूर्त है वो। अरे दोस्त रहा ना तुम्हारा? काहे गाली दे रहे हो भैया? दोस्त ऐसन हुआ तहका जो अपने ही दोस्त के पीठ पे छुरा घोंप के भाग जाए? नहीं, अपने दोस्त को जमीन में गाड़ के भाग जाए। काहे? सही कह रहे हैं ना? अरे हमने तो खाली धन लिया है, और तुमने तो मेरी जान लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो तो हमने अपनी अकल लगाई, नहीं तो हमारी पत्नी आज विधवा हो जाती। माफ कर दो भैया। तो तुमको क्या लगा हम आज तक यही लेके धो रहे हैं क्या? अरे भैया, धोने की आदत तो तुम्हारी है। अरे हमें भी नहीं छोड़ा, कंधे पे लेके खूब घुमाया। एक बात कहे, सबसे बढ़िया सवारी अगर कोनो है तो वो है दोस्त की कंधे की सवारी। देखो अकलचंद, जो हुआ सो हुआ। गलती तुमने भी की है, गलती हमने भी की है। अब इसमें कोनो गिला शिकवा ना रखना। अरे नहीं, इसमें गीला शिकवा की क्या बात है? हम भी थोड़ा निराश हुए थे, बाकी धन पाके खुशी दुगुनी चौगुनी हो गई। तुम दोनों की राम कहानी सुनी। बाकी एक बात कहूँ होशियार चंद, निराश मत हो, कबहू कुछ भी हो सकता है। ये जीवन है, इसका का भरोसा। धीरज रखो, रात होवत है तो सवेरा भी आवत है होशियार चंद। वो तो सही है, चलो फिर मिलेंगे। क्यों होशियार चंद, गले नहीं मिलोगे अब? अरे भाई, अब क्या सोच रहे हो? जब तक तुम होशियारी नहीं करोगे हम अक्ल नहीं लगाएंगे, ये वादा करते हैं तुमसे। अरे भाई, तुमने भले ही मुंह से दोस्त कहा हो, लेकिन हम तुम्हें दिल से दोस्त मानते हैं।
और जिस दिन तुम्हारे दिल ने हमें चाहा, हम उस दिन तुम्हारे पास जरूर आएंगे और दोस्ती का फर्ज जरूर निभाएंगे। क्या हुआ रामू, रो क्यों रही हो? बापू बापू जलेबी लाए हो क्या? माँ बोले थी कि बापू आएंगे तो जलेबी लाएंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ बोली बापू आएंगे तो जलेबी खा लेना। यहाँ खड़े खड़े का सोच रहे हो? कछु हुआ का? हम आज बाजार में होशियार से मिले। उसकी हालत ठीक ना ही है। गरीबी में डूबा बेबस दिख रहा था और अपने किए पे शर्मिंदा भी। अब काहे शर्मिंदगी? इतना घटिया काम करते तो उसे शर्म ना आए? और धन तक बात समझ में आता है, मगर दोस्त कह के दोस्त की जान लेना ये कहाँ तक सही है? उसकी जो दशा हो उसकी बला से हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। अरे ना रे प्यारी, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, उके का दोष है? और वो चाहे जो कहे, हम तो उके अपना दोस्त मान चुके हैं, अपने दिल से दोस्त मान चुके हैं। मगर वो को सबक मिलना भी जरूरी था। जब इंसान को बात समझ में ना आए तब वक्त उसे बड़े ही अच्छे से समझा देता है और वो संभल गया है और समझ भी गया है। चलो उठो, खाना खाए लो। खाली पेट अच्छी नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आएगी? अगर आ भी गई तो सवेरे फिर से आंख खुल जाएगी, फिर वही दरिद्रता, वही कंगाली। नहीं, ऐसे नहीं कहते। हमरे बापू कहते थे, हर सुबह एक नई आस लेके आता है जिसके सहारे हम जिंदगी जीते हैं। तुम चिंता ना करो, हमरे दिल कह रहा है कल का दिन हमरे लिए बहुत अच्छा होगा। सच में बावरी है ऋतु, हमने सपने देखने छोड़ दिए हैं तो अब तुम देखने लगी। घर में तो राशन रहा नहीं, तो फिर ये खाना कहाँ से मांग लाई? मांग के नहीं लाई, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, उसी से खरीद लाई हूँ। और किसी ने तो सच ही कहा है, भगवान भूखा उठाते, सुलाते नहीं। तुम चिंता ना करो, मैंने मुन्ने को दूध पिला दिया है और रामू के लिए भी जलेबी बनाई है। हमने कहा ना, कल का दिन हमरे लिए बहुत अच्छा है। उस अकल छन ने धन लिया, उसका मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मेरे पति को जो उसने ठगा और कांधे पर सवारी की, उसका हर्जाना तो उसे भरना ही पड़ेगा। अब हम जैसा कहते हैं तुम वैसे ही करना। देखना, तुम्हारा दोस्त
कांधे पर उठाएगा भी और हमरे हिस्से का धन भी देकर जाएगा। अरे दुलारी, तेरी योजना काम तो करेगी ना? पता चला कि तुमने सचमुच में मुझे ऊपर पहुंचा दिया। किसी बात का दुश्मनी तो नहीं निकाल रही हो ना तुम? अरे चुप करके लेटे रहो, मुर्दा पूरा नहीं करते। अभी तुम मरे हुए हो ये समझ के अभिनय करो, ठीक है ना? और रही बात योजना की, ये दुलारी की योजना कभी असफल नहीं होगी। अगर तुम्हारी योजना असफल हो गई तो तुम्हारा क्या जाएगा? जान से तो ये होशियार ही जाएगा ना। अरे चुप करो, अभी चपड़ चपड़ ना करो। तुम्हारा दोस्त आता ही होगा, चुपचाप लेते रहो। अरे अरे भौजी, ये कहाँ हो गया भौजी? हमारा दोस्त हमें छोड़ के कहाँ चला गया? अब मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा? अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है? कल रात भर तो भगवान, रात भर तो दोस्त का नाम ले लेकर दुहाई देते रहे। अरे हमको दोस्त के पास ले चलो। और अब जब दोस्त आया तो आंखें बंद करके सो गए। आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए और हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अरे ये गांव वालों को क्यों भेज रहा है? क्या चाहता है ये? हमें कंगाल बनाया, गरीब बनाया, मगर ऐसे अभागी ना बनाओ। भले ही ये जाहिल थे, मूर्ख थे, निकम्मे थे, किसी काम के लायक नहीं थे, फिर भी कम से कम थे तो हमारे ही सुहाग। ऐसा ना कहो भौजी, हमसे सहा नहीं जाएगा। अपने दोस्त के बिना हम कैसे रह पाएंगे? हम कैसे रह पाएंगे? सचमुच का मार ही देगा क्या? अरे दोस्त, तुम हमको छोड़ के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हमारी याद नहीं आई तुमको? तेरी याद आई तभी तो तुझे बुलाया है। अरे तेरे जाने के बाद हम कैसे जिएंगे होशियार? तेरे जाने से हमारा सब कुछ चला गया। अभी ये संपत्ति का हम क्या करेंगे? तेरे वजह से ही तो हमको ये सब कुछ मिल गया था भैया। अब क्या होगा दुलारी भौजी और बच्चों का? अब ऐसे ही रोते रहोगे या अपने दोस्त की आखिरी इच्छा भी पूरी करोगे? अरे भौजी, क्या थी हमारी दोस्त की आखिरी इच्छा? यही, तुम उसे अपने कांधे पर शमशान तक ले जाओ। ये दुलारी मरवा के रहेगी। हम अपने दोस्त की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। कंधे पे अकेले उठा के शमशान ले जाएंगे। अरे भौजी, दोस्त तो बड़ी भारी लगत है। क्या खाए थे? रोटी और जलेबी। हाँ? रोटी? जब लगी थी भूख तो कुछ खाया ही नहीं, बिना खाए ही हम ऐसे ही पड़े रहेंगे क्या? ना ना भौजी, हम अपने दोस्त को ऐसे परे रहने नहीं देंगे।
चील गिद्धों को खाने नहीं देंगे, कुत्तों को बोटियां नोचने नहीं देंगे। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा भौजी। तुम यहीं ठहरो, हम कुछ करते हैं। अरे क्या करना चाहती हो दुलारी? ये तो चीते जी अमृत भरने की योजना बना रहा है। चील कौवे कुत्तों को हमारी बोटियां नोचवाना चाहता है। एक बात हम बता दिए रहे हैं, ये अकलचंद है। हमारी योजना पर पनौती लगाने का कोनो न कोनो योजना बना रहा होगा। ये क्या आवाज आ रहा है? जाके देखो, ये क्या तैयारी कर रहा है? हे भगवान, ये अकलचंद से हमको बचा लेना। पता नहीं ये क्या करेगा। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? दाव काहे पिजा रहे हैं? अपने दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करनी है ना, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। दाव पिजा कर? नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर। हाय दया, ये आदमी पागल है का? अरे भोजी, दोस्त तो इतना भारी है कि हम अकेले उठा नहीं सकते, इसलिए इसका 2-3 टुकड़ा करके बोरिया में भर के हम शमशान कंधे पे ले जाएंगे। हाँ, और वहाँ लकड़ी उकड़ी जोड़ के हम बस वहीं पे दाह कर देंगे। हाँ, आज हमको अपने दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, तैयार हो जाओ टुकड़े होने के लिए। अरे दोस्त, हमको माफ कर दो दोस्त, हमको माफ कर दो। इस बार हमने कोनो होशियारी नहीं की। हमको अपनी होशियारी का उसी दिन पता चल गया था, मगर अपनी चोरू के कहे में आ गए हम और ये नाटक कर बैठे। बाकी हम ये जान गए हैं दोस्त कि दोस्ती में ना होशियारी चलती है ना ही अक्लमंदी। दोस्ती में अगर कुछ चलता है तो वो है विश्वास, भरोसा, प्रेम। हमका माफ कर दो दोस्त। हम जानते हैं कि तुम हमारे खिलाफ अब योजना नहीं बनाओगे, क्योंकि उस दिन हमने बाजार में तुम्हारी आंखों में सच्ची दोस्ती देख ली थी। हमने तभी फैसला कर लिया कि हम सुख भोगे और हमारा दोस्त कुटिया में दुख काटे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे हम तो तुम्हारे पास आने ही वाले थे, तुमको तुम्हारा हिस्सा लौटाने के लिए। ये रहा दोस्त तुम्हारा हिस्सा, पूरा का पूरा, तनिक भी 19-20 नहीं। भरोसा दिला के हमारे गाल पे तमाचा ना मारो अकलचंद। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर यह होशियार का भरोसा अकलचंद पे अटूट है। हमने लाख अकल लगाई, मगर सही मायने में कुछ नहीं मिला। मगर आज दिल लगाया तो दोस्त जीत लिया, दोस्ती हासिल कर ली। आज से ये दुनिया हमारे नाम को बदनाम नहीं करेगी। अगर कुछ कहेगी तो यही कहेगी, देखो 2 बुद्धिमान जा रहे हैं। रसोई में बिल्लियां पकाएंगी। हम बिल्लियां खाएंगे। दे ले इसे, मैं अभी उसे ये दे के उसको मना के घर लाता हूँ। कम से कम जान तो बच गई, नहीं तो आज राम नाम सत्य हो जाता।